Hello everyone, once again welcome to all of you. Dears, आज हम अपनी दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत है, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट देखिए, इसमें जो सबसे पहला वंश आया था वो था गुलाम वंश। सबसे पहले आया गुलाम वंश और गुलाम वंश के बाद में था खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। टोटल 5 वंश थे इसके अंदर। जो दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, इसके अंदर कुल 5 वंश थे। पहला गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक रहा, और फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक। इसके बाद आया लोदी वंश और लोदी वंश रहा 1451 से 1526 तक। जो हमारा गुलाम वंश था उसकी स्थापना 1226 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना थी वो गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही हुई थी। तो गुलाम वंश 1226 में आया था, तो दिल्ली सल्तनत भी तभी स्थापित हुई थी। और इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अंतिम शासक था इसका इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में जब पानीपत की लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तब इसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और मुग़ल शासन शुरू हो गया था 1226 ईस्वी में। इसकी प्रमुख जो भाषाएं थी वो फारसी थी और इस्लाम इनका प्रमुख धर्म था। आगे कुछ और बिंदु देखिए, इसमें क्या क्या है। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था। अच्छा, सल्तनत की स्थापना अभी मैंने बताई 1206 से, और किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये जो शासन काल है लगभग 320 वर्षों तक रहा था, क्योंकि 1206 में शुरू हुआ और 1526 तक रहा था। तो ये टोटल टाइम था 320 वर्षों तक का, याद रखिए। अभी बताया 5 वंश हुए, पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोदी वंश। आगे देखिए, इसमें क्या क्या बातें तुम्हें और याद रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण शासक कौन थे और उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? सिक्का प्रबंधन चलाया था और इसने प्रशासन को सुगठित किया था। रजिया सुल्तान भी इम्पोर्टेंट है गुलाम वंश की, क्योंकि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी। इसके बाद है बलवन। बलवन भी गुलाम वंश में ही था और इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। हरियाणा में सारे वनों को कटवा दिया था बलवन ने। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी और बाजार नियंत्रण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने राजधानी को बदलने का प्रयास किया था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें, बावड़ियाँ और मदरसे बनवाए थे। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और प्रशासन को सुदृढ़ किया था। क्विक रिवीजन देखिए, 1206 में स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुल वंश कितने थे? 5। कुल अवधि कितनी थी शासन की? 320 साल। भाषा फारसी थी। शासन निरंकुश था। ये ध्यान रखें कि हाँ, जब शासन था वो निरंकुश था। और भूमि प्रणाली में एकता प्रणाली थी। भूमि प्रणाली में एकता प्रणाली थी। और अंत हुआ इसका 1526 में। बाबर के द्वारा पानीपत में युद्ध किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहीं दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अगर आप इसमें से कुछ और पढ़ना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो डियर्स, ये थी दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप आपने याद कर ली होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।